आज हम बात करने वाले हैं जील की। बात करेंगे कि जो जी और सोनी का मर्जर है उसकी वजह से इतना बड़ा मूव क्यों आ रहा है स्टॉक में। बात करेंगे इसके फाइनेंशियल नंबर्स की। और बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म एनालिसिस और शॉर्ट टर्म एनालिसिस की। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक अपडेट दे देते हैं। हमने जील जून के महीने में जब ये इस डिमांड जोन पे अराउंड 170 लेवल पे आया था, तो ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में डाला था। और हमने यहाँ से अपसाइड की एंटिसिपेशन की थी। और हमने इसकी वेव एनालिसिस भी की थी। और हमने यहाँ बताया था स्टॉक ABC अभी बी वेव में है और यहाँ से सी वेव का अपसाइड आने वाला है स्टॉक में। अगर आप आज का प्राइस देखें, जो ये डिमांड जोन था, ये वो डिमांड जोन है जो हमने बताया था। यहाँ से स्टॉक ने 170 रुपीज से अराउंड 290 का प्राइस टच कर लिया है। और ये सारा जो प्राइस एक्शन है वो अराउंड दो मतलब 2 महीने से कम, ऑलमोस्ट 40-50 डेज में ही ये हो चुका है। अगर हम इसको टाइम निकालें यहाँ से, तो इस डिमांड जोन में आने के बाद ये अप मूव अराउंड 36 सेशन, मतलब डेली चार्ट है, 36 डेज में ही अचीव हो गया ये टारगेट। ये टारगेट क्या बोलूंगा, ये अब इतना बड़ा मूव क्यों आया वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखें, तो अब हमने ये उस टाइम भी डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स थी। और ये एक डिमांड जोन था। यहाँ से ये अपमूव आया है। तो आगे इसकी बात करने से पहले हम पहले फाइनेंशियल नंबर्स इसका देख लेते हैं। फिर हम इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। पहले हम रीसेंट नंबर जो देख लेते हैं। जो जून का क्वार्टर है, अब पहले जो मार्च का क्वार्टर था वहां एक लॉस आया था 196 करोड़ का। बट जो जून का क्वार्टर अभी रिसेंटली आया है वहां पे ये लॉस थोड़ा रिड्यूस हो गया, -53 करोड़ का लॉस है। मतलब थोड़ा बेटर रिजल्ट है पहले से, बट फिर भी अभी भी लॉस में है। तो यहाँ पे मेजर जो टर्न अराउंड था वो था सितंबर 2022 में, जहां 113 करोड़ के बाद दिसंबर में 24 करोड़ का प्रॉफिट बच गया था। मतलब काफी डिफरेंस आ गया था दिसंबर के क्वार्टर में। तो अगर आप प्राइस में देखिए, तो दिसंबर से ही यहाँ पे एक टॉप बन गया था 375 लेवल से। और फिर नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे फॉल हुआ। जो नेक्स्ट 6 महीने यहाँ अच्छा फॉल आया, प्राइस आधा हो गया। इसका रीजन था कि यहाँ पे जो क्वार्टर से बैक टू बैक गंदे रिजल्ट्स आए थे, और वही प्राइस में यहाँ दिखा है। अब ये जो हमें प्राइस ऑलरेडी, जो अभी अब जुलाई मतलब अगस्त का महीना चल रहा है, लो से प्राइस ऑलरेडी ऊपर है। इसका रीजन भी अगर आपको समझना है तो ये है कि जून का जो क्वार्टर है वो -50 थी, मतलब बेटर रिजल्ट दिखा रहा है। तो प्राइस ने ऑलरेडी वो इम्पैक्ट दिखा दिया है। तो न्यूज अब पुरानी हो चुकी है। आज ये न्यूज में भी आया है कि मर्जर की, तो ये सब पहले से ही पता होता है सब लोगों को जो प्राइस को पिक करते हैं। तभी यहाँ पे जब डिमांड जोन में प्राइस आया था तो उन्होंने फिर से बाई किया था। और यहाँ पे जो प्राइस है, अब न्यूज बाहर आ चुकी है, तो हमें थोड़ा कॉशियस भी देना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी ऐसा सेल मोमेंटम नहीं है। तो हम इसकी अब एनालिसिस चालू करते हैं, टेक्निकल जो हमने ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें। पहले ही मैं एक बार वीकली व्यू बता देता हूँ। तो वीकली में ये ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारे पास। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी हो चुका है इस डिमांड जोन के आने के बाद। और फिर अगर आप डेली में आए, डेली में भी आपकी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, इंटरनल ट्रेंड लाइन। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट आ चुका था। हम इसकी रेगुलर एनालिसिस शेयर करते हैं और हमने ये रेगुलर कवर किया था। और हमने ये तो अगर समझ लीजिए अब आप फ्रेशली इसमें अभी तक आप एंट्री नहीं की है, या जिन्होंने एंट्री ऑलरेडी की है वो प्रॉफिट बुक करे क्या करे। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन है डेली, ये जब तक होल्ड कर रही है तो आपको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर गया है प्राइस। ऑल दो अगर आप एक बार डेली चार्ट में मैं आपको, जैसे अगर आप देखें मोमेंटम इस एरिया में, अभी मोमेंटम थोड़ा कम हो रहा है इस, अगर इस वेव को कंसिडर करें। बट अभी ये जस्ट स्टार्ट है, आज ये मूव चालू हुआ है। अगर कल 2 4 दिन में ये मोमेंटम और पिकअप हो जाता है, यहाँ पे और बड़ा बड़ा मतलब जो ये मोमेंटम को मैच करने लग जाता है ये मूव, तो इसमें बहुत ही बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। बट अभी समझ लीजिए कल यहाँ रिवर्स हो जाता है, कुछ रिवर्सल आ जाता है, या 2 3 दिन तक साइडवेज के बाद एक रिवर्सल आ जाता है, तो ये मोमेंटम फेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेक्शन बन जाएगा।
तो फिर उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको नेक्स्ट अगर समझिए कल भी यहाँ बड़ा बड़ा मोमेंटम होता है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी साइन आता है कि करेक्शन हो रही है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हम इसकी बात करेंगे तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियो भी बनाया था कि नेक्स्ट कुछ और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्लियर हो गया है। यहाँ पे अब नेक्स्ट कुछ दिन अगर करेक्शन होती है, जहाँ ये देखिए छोटे छोटे जो कैंडल्स बने हैं 1 2 3 4, ये करेक्शन होता है, इस इम्पल्स के लिए करेक्शन है और फिर से एक अप मूव आ गया। अब वैसे ही अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ पे जो ये मतलब ये लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है। हमारे जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से जो अगर 320 का जो लेवल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। यहाँ से भी आप देख सकते एक अच्छा फॉल आया था। तो यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ से कुछ रिजेक्शन आ सकती है इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। अब जैसे हमने डेली पे बात की, तो वैसे अगर वीकली पे भी आपको कुछ स्मॉल कैंडल्स यहाँ बन गई तो आपके लिए ये फिर से बाई बन जाएगा। क्योंकि आप अगर डेली पे वापस आ जाते हैं, डेली पे देखिए यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। मोमेंटम जब एक फास्ट मोमेंटम होता है उसके बाद जो ये स्लो मोमेंटम होता है जो 3 4 कैंडल्स का स्लो, तो वैसा ही अगर आपको वीकली पे भी मिलता है तो इसका ये मतलब ये मूव अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि ये कंसोलिडेट ही कर रहा है और इसके बाद और उसमें अप मूव आएगा। अगर अगर हम वापस शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं 4 आवर्स में, यहाँ पे देखिए आज एक फ्रेश बड़ा मतलब जो बोलते हैं स्ट्रांग मूव लगा है। बट इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ये ज्यादा वॉल्यूम है तो ये हमेशा कुछ कॉशियस साइंस रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब वॉल्यूम ज्यादा हो, कैंडल देखिए थोड़ा विक है इसमें, तो ये कोई सेलिंग तो नहीं हुई है, किसी ने इसमें सेल तो नहीं किया, प्रॉफिट बुक तो नहीं किया। नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में अगर समझिए रेंज बाउंड कैंडल्स हुई और फिर ये एरिया जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए अगर ऐसा होता है। क्योंकि ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स होते हैं ये हमेशा एक मतलब कॉशन जिसे बोलते हैं उसमें वो लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। अगर अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल्स में ये वॉल्यूम पिकअप मतलब इसमें मूव स्ट्रांग हो है तो फिर समझ जाना ये बाई साइड है। बट अगर ये कुछ ही दिनों में ये जो एरिया है जो लो है इसका 240 पे, अगर ये ब्रीच हो जाता है समझ जाना यहीं पे सेलिंग हो चुकी है। क्योंकि ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कंसेप्ट है। और जहां पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, एक हाई कैंडल बनी है, तो इसके आगे का जो प्राइस एक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए ये नेक्स्ट कुछ दिनों तक हमें इसे ट्रैक करना पड़ेगा। ओवरऑल हमने टॉप पे भी आपको एक सप्लाई बता दिया है 320 का, जो एक वीकली सप्लाई है। और इस एरिया में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके कुछ इस एरिया में कंसोलिडेट अगर करता है तो आप फ्रेश इन्वेस्ट फिर कर सकते हैं। और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो आपको अगर लोअर चार्ट मतलब लोअर पॉइंट पे इन्वेस्टेड है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए जैसे ही आपको और अपमूव मिलता है। क्योंकि जी स्टॉक की एक हिस्ट्री है, अगर हम बात करें बड़े जैसे इसमें बड़े मूव आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में एक बड़ा मूव आया था उसके बाद स्टॉक ने इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया था। यहाँ पे भी लास्ट टाइम अगर आप देखें ये कुछ बड़े बड़े कैंडल्स बनाए थे फिर से एक रिट्रेसमेंट दे दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे भी आप देखिए एक बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया था वन साइडेड और फिर पूरा रिवर्स कर जाता है। तो आपको अगर इसमें व्यू लेना है तो आपको कॉशियसली इसको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में हमने एक बार पहले भी इसका बताया था कि लॉन्ग टर्म जो हमारा वेरी वेरी लॉन्ग टर्म है ये एरिया भी ये क्लियर कर सकता है जो है 379 380। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है इसको मतलब ये ब्रेक करेगा। बट ये हमारा लेवल होता है क्योंकि ये हमारी मंथली पे ए वेव है, ये बी वेव है, और मे बी अगर ये सी वेव है मंथली की तो ये एरिया को भी ये क्लियर कर सकता है। तो इसकी आगे अभी तो बहुत दूर है यहाँ से, बट शॉर्ट टर्म में ये आज स्ट्रांग मूव है। और इसके बाद के जो डिसाइड करेगा कि आगे हमें कंसोलिडेशन मिलती है या रिवर्सल मिलता है। तो इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बट आई होप एक बिगर पिक्चर आपको पता चल गई है कि कहाँ पे सप्लाई है और कहाँ पे इसका वीकली सप्लाई है और कहाँ तक ये जा सकता है। ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। ये कुछ अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। चैनल से नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस